जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान। अध्याय आपका दूसरा है, पहला खत्म हो गया, अध्याय दूसरा है मात्रक एवं मापन। यही स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं। पहला अध्याय आपका समाप्त हो गया है, जिसने भी नहीं कंप्लीट किया है वो जाकर कंप्लीट कर ले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो चलिए, अध्याय आपका दूसरा है आपका है मात्रक एवं मापन। तो चलिए मात्रक के बारे में समझ लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए मात्रक। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? मात्रक। मात्रक के बारे में जान लेते हैं कि मात्रक होता क्या है। तो इसका सबसे पहले हम डिफिनेशन ही लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको जानेंगे। तो लिखेंगे किसी भौतिक राशि का मापन। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि का मापन, किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित, किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित, किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आपका क्या है? आधारभूत निश्चित कामा कर दीजिए। आधारभूत कामा यादृच्छ कैसे लिखाएगा भाई? यादृच्छिक रूप से चुने गए, यादृच्छिक रूप से चुने गए, क्या चुने गए? मान्यता प्राप्त है संदर्भ मानक से चुने गए, मान्यता प्राप्त चुने गए, मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना, इस राशि की तुलना क्या कह रहा है? तुलना करना, इस राशि की तुलना करना मात्रक कहलाता है, मात्रक कहलाता है। चलिए इसका देखिए क्या इसका कहने का मतलब है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक एक निश्चित आधारभूत यादृच्छ रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि को तुलना करना। यानी कि हम किसी भी राशि को संदर्भ मानक रूप से किसी का तुलना कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली हम जानेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। लिखेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली दूसरा हेडिंग है। इस हेडिंग को आप लोग डालिए और चलिए जानते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में। चलिए इसको हेडिंग डाल लीजिए। तो पहला आपका है, पहला प्रणाली है, पहला है सीजीएस प्रणाली है। दूसरा आपका है, दूसरा प्रणाली है, देखिए दूसरा है एफपीएस प्रणाली। और दूसरा आपका तीसरा वाला जो प्रणाली है एमकेएस प्रणाली। तीन प्रणाली है। यानी कि पुराने समय में इन्हीं तीन प्रणालियों का उपयोग किया जाता था। यानी कि सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, इन्हीं प्रणालियों का प्रयोग मात्रकों को नापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं को प्रयोग में लाया जाता था। तो चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। यानी कि इस प्रणाली में क्या क्या आपके आएंगे? इस प्रणाली में देखिए क्या क्या आएगा आपका। किस प्रणाली में आएगा आपका? ये आएगा आपका सेंटीमीटर
और इस प्रणाली में आएगा आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम और क्या आ जाएगा सेकेंड। इस प्रणाली में आपका सीजीएस प्रणाली में आता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, इसको याद रखिएगा। और एफपीएस में क्या आता है एफपीएस है। एफपीएस में देखिए आपका आता है फुट, आपका फुट आ जाएगा और पाउंड आएगा, पाउंड, पाउंड देखिए फुट, पाउंड और यस से क्या हो जाएगा एवं सेकंड। इसमें 3 प्रणाली आते हैं, सेकंड आ जाएगा आपका। ये आपका के है भाई, इसको अच्छे से बना लीजिए, के सेकंड मिस्टेक हो गया। और एमकेएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली में क्या क्या आएंगे देखिए, मीटर आ जाएगा आपका प्रणाली में, आपका आएगा मीटर और दूसरा क्या आ जाएगा के वैसे किलोग्राम, मीटर आ जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम और एवं सेकेंड आ जाएगा। तो ये 3 प्रणाली है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुराने समय में इसी से नापा जाता था। तो तीनों प्रणालियों को याद रखेंगे, कौन कौन से, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस प्रणाली, ये तीनों प्रणाली आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अब चलिए एसआई मात्रकों के बारे में जान लेते हैं। एसआई जो मात्रकों की योजना बनाई गई थी, एसआई मात्रक प्रणाली की योजना, चलिए लिख लीजिए। एसआई प्रतीकों के मात्रकों की योजना कब बनाई गई थी? 1971 में मात्रकों की प्रणाली में योजना बनाई गई थी। किसमें? 1971 में, यानी कि एसआई प्रतीकों के मात्रकों की योजना 1971 में बनाई गई थी। किसमें? तोल मोल सम्मेलन में ही ये एसआई मात्रकों की योजना 1971 में बनाई गई थी, यानी कि स्थापित कर दिया गया था एसआई मात्रक को। और जो एसआई की मात्रक की घात होता है, यानी कि एसआई मात्रक की घात जो होता है कितना होता है बताइए आप लोग। एसआई मात्रक की जो घात होता है वो 10, यानी कितना होता है घात जो होता है एसआई मात्रक की घात कितना होता है? 10 पर निर्धारित रहता है, 10 पर निर्धारित है, यानी कि जो आपका एसआई मात्रक की घात होता है कितना होता है? 10 होता है। तो एसआई मात्रक का घात हो गया। अब चलिए एसआई मात्रक में 7 यूनिट है आपका, जो है एसआई मात्रक में आपका 7 मूल मात्रक है। एसआई में 7 मूल मात्रक है, तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो एसआई मात्रक में 7 मूल मात्रक है। एसआई मात्रक में कितने मात्रक है? 7 मूल मात्रक है, और 2 मात्रक और है डेल थीटा, और ये अलग आते हैं। तो चलिए उसको हम जानते हैं। ये आप लोगों ने जान लिया कि सीजीएस और एफपीएस और क्या आपका क्या था एमकेएस प्रणाली, इन सही प्रणालियों के बारे में जान लीजिए, पेपर में 1 नंबर में पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे एसआई में 7 मूल मात्रक हैं, तो लिखेंगे एसआई मात्रक में 7 मूल मात्रक हैं। कौन कौन से मात्रक है चलिए उसको जान लेते हैं। पहला जान लेते हैं क्या है आपका लंबाई, पहला लंबाई आएगा। दूसरा देखिए क्या आ जाएगा, दूसरा आएगा आपका द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान आएगा। और चलिए तीसरा देख लीजिए, तीसरा आएगा आपका समय, समय आ जाएगा। चौथा चलिए चौथा देख लीजिए आपका आ जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा आ जाएगा। और चलिए पांचवा देखिए ऊष्मागतिकी है, ऊष्मागतिकी, यह आपका आ जाएगा क्या, इसमें और आता है ताप, ऊष्मागतिकी और ताप। छठवा देखिए आ जाएगा छठवा पदार्थ की मात्रता, क्या आ जाएगा पदार्थ की
मात्रता, पदार्थ की मात्रा, मात्रा लिख लीजिए, मात्रता मत लिखिए, पदार्थ की मात्रता। और आपका सातवां आ जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब चलिए, यह सारी मात्रक में 7 मूल मात्रक है। ये तो 7 मूल मात्रक हो गए आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, पदार्थ की मात्रता, ज्योति तीव्रता। अब चलिए इसके मात्रक, अगर लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है आपका, क्या होता है? मीटर। तो लिख लीजिए मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड से दिखाते हैं, सेकंड। अब चलिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर। और चलिए ऊष्मागतिकी का मात्रक क्या होता है? ऊष्मागतिकी का मात्रक केल्विन होता है, केल्विन। और देखिए इसका मात्रक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला होता है। चलिए अब देखिए मीटर को हम किससे दिखाते हैं? मीटर को आप किससे दिखाते हो बताओ? मीटर को आप स्मॉल एम से हो गया, किलोग्राम को केजी से दिखाते हैं, सेकंड को एस से दिखाते हैं, स्मॉल एस से। और देखिए एम्पियर को हम ए से दिखाते हैं, केल्विन को के से दिखाते हैं, मोल को दिखाते हैं इस प्रकार से, मोल इस प्रकार से लिखते हैं। कैंडेला को हम सीडी से दिखा सकते हैं। तो ये आपका सीडी है। तो ये आपके एसआई के 7 मूल मात्रक हैं। ये क्या सब हैं? ये सब आपके हैं जो हैं मात्रक हैं। क्या हैं? मात्रक। किसके? इसके मात्रक हैं, इसके मात्रक ये हैं और इसके प्रतीक हैं। और इसका डिफिनीशन भी है, सभी का 7 का डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप लोग इतना सीखिए, मात्रक सीख लिए और मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सीख लिए, सीजीएस सीख लिए, एफपीएस सीख लिए और एमकेएस सीख लिए। 3 प्रणाली सीखे। और एसआई मात्रक में 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, ताप, पदार्थ की मात्रता, ज्योति तीव्रता। और सभी का मात्रक भी जान लिए और इसका प्रतीक भी जान लिए, किसको किसे दर्शाना है। अब इन्हीं सभी मात्रकों को हम आगे अध्ययन और अच्छे से करेंगे और इसका यूज भी करेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और उनको बताइए कि कक्षा 11th फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। और देखिए आपका फिजिक्स तो पहला चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चल रहा है, और केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।